औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। डियर स्टूडेंट्स, अभी 1.1 के हम थ्री क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और वो था वेल डिफाइंड सेट्स के बारे में और सेट नोटेशंस के बारे में। तो उसके 3 क्वेश्चंस हम पहले हल कर चुके हैं, जैसे कि आप पहले वीडियो में देख चुके होंगे। अब उसके अगले 3 क्वेश्चंस रहते हैं, वो इंशाल्लाह भी हम आपको करवाते हैं। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें ये कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सैम्बलिक फॉर्म। हमारे पास फिलहाल 2 ही सैम्बल मौजूद थे, एक था ये एलिमेंट, एक ये था एलिमेंट, यानी एलिमेंट एंड नॉट एलिमेंट। तो इस फॉर्म में हमने इनको लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। 0 इज an element of the set W। ये क्वेश्चन है इनका। तो इस क्वेश्चन को हमने सैम्पलिक फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि 0 इज द एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ W। इसी तरह ही हमने इनको लिखना है। यह पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, लाहौर इज अ मेंबर ऑफ द सेट P। लाहौर is the member, it means element of set P। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसी तरह ही हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, -1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E। यानी कि -1 is not an element of set E। ये इसका आंसर है, यानी -1 is not an element of set E। ये इसी तरह इसके बाकी 13 सवाल है। 13 सवालों में ही हम इस तमाम को इसी तरह ही हल करते जाएंगे। ये एक ही फार्मूला यूज होता है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। इसी एक ही फार्मूले के थ्रू आप हल करते जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट एंड व्हाई। कहते हैं ये सेट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ये A इज इक्वल टू बैंक BANK, बैंक, ये लिखा हुआ है बैंक। और ये कहते हैं भाई ये कलेक्शन आर सेट, ये सेट है या नहीं। तो हम कहेंगे A इज अ सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बन रहे हैं, BANK, बैंक बन रहा है। बैंक वेल डिफाइंड है, जो सबको मालूम है कि बैंक किसको कहते हैं। इसमें किसी अल्फ़ाबेट की रिपीटेशन भी नहीं है, इसमें उसकी तकरार भी नहीं है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट बन गया। तो इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड सेट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। जैसे C इज इक्वल टू 0 1 2 0। ये नंबर्स हैं, ये तो सबको पता है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। ये वेल डिफाइंड भी है, सबको पता है ये वेल डिफाइंड है। फिर भी ये सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर की रेपिटेशन हो गई है। तो इसमें ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि ये असली 0 है, या असली 0 है। इसमें ये डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे C इज नॉट अ सेट।
सिंपल सा फार्मूला है, हमने शुरू में पढ़ा है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसमें वेल डिफाइंड है, इसमें वेल डिफाइंड नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें रेपिटेशन हुई है, तो वेल डिफाइंड नहीं, रेपिटेशन में वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। उसके बाद D इज इक्वल टू किलर, KILLER, किलर। किलर का जो लफज है, कातिल जिसको कहते हैं, ये मालूम है कि किलर कातिल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि रेपिटेशन जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसी तरह सेट डी के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में भी रेपिटेशन हुई है, इसलिए हम कहेंगे डी इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। इसमें भी आप यही कहेंगे कि सी इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, डी इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। इसी तरह क्या है, ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है और ये सेट भी नहीं है। ये यही फार्मूला आपके पूरे 5 क्वेश्चंस में यूज होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहते हैं जी इन एलिमेंट्स को फॉलोइंग सेट बनाएं, तो हम अभी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये कहा है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। सेट ऑफ 5 कंट्रीज, हमने इसको एक सेट बनाना है। उन्होंने कहा था ये सेट है 5 कंट्रीज का सेट है, तो हम कहेंगे ठीक है, ये आपका सेट शुरू हो गया। यहाँ से आप 5 कंट्रीज लिखें, पाकिस्तान, अच्छा जी। उसके बाद आप लिख सकते हैं जी इंडिया, उसके बाद आप लिख सकते हैं चाइना, अमेरिका, जापान, कुछ भी। इस तरह 5 कंट्रीज के आपने नाम लिखने हैं और फिर आपका ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा जो 5 कंट्रीज का होगा। ये वेल डिफाइंड सेट है। अगला सवाल इनका ये है, उसमें कहते हैं जी द सेट ऑफ 3 गेम्स, सेट ऑफ 3 गेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 गेम्स। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ये आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से है कि जिस तरह आप इनको चाहें इनमें कोई भी गेम लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें किसी भी मुल्क के 5 नाम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपको फार्मूला बता दिया। तो इसी तरह आपने बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह हल करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक आपने लिखना है। सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, जो 8 इवन नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, पहले 8 वो लिखने हैं। उसके बाद वोवल हरूफ का सेट है वो आपने लिखना है। 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स, आखिरी जो 4 महीने हैं उनके नाम लिखने, यानी उनको सेट के अंदर डाल के लिखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह आपको फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और ये सवाल के जवाब भी आपके सही हो जाएंगे। और इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। और रहमतुल्लाहि रब्बिल आलमीन।